हेलो एंड वेलकम। मैं हूं प्रियंका संभव। सबसे पहले माफी, एक टेक्निकल ग्लिच आ गया था जिसकी वजह से हम समय पर शो नहीं शुरू कर पाए, लेकिन आप लोगों ने अपना साथ और अपना धैर्य बनाए रखा है। बहुत लोग पूछ रहे थे कि शो क्यों नहीं शुरू हो रहा है, तो एक टेक्निकल फॉल्ट आ गया था जो हमारे हाथ में नहीं था, जिसे सुधारने में वक्त लगा और वक्त लगाकर हमने उसे ठीक किया और अब हम आपके साथ लाइव हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरी सिर्फ मेरा सवाल में। मैं हूं प्रियंका। अगले 40 मिनट तक हम आपके पोर्टफोलियोज को डिस्कस करेंगे और इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज पर बात करेंगे। आप हमें रीच आउट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9311121874 पर, जहां आप अपने पोर्टफोलियोज और अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। साथ ही में आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है money9query@tv9.com। सो आई होप जो शुरुआती टेम्पो था वो व्यूअर्स का बना रहे हमारे साथ, तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए और आपके सवालों को भी हम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज मेरे साथ जुड़ चुकी हैं फिनोवेट की को-फाउंडर और सीईओ नेहल मोटा। नेहल, वेलकम टू मनी 9। थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला। हम तैयार हो रहे हैं 2025 को बाय कहने के लिए और 2026 में हमें एंट्री मारनी है। और 2026 में जब एक इन्वेस्टर एंटर करेगा तो 2025 की वो कौन सी गलती है जो आप कहेंगे कि उसको जो है भूल जाओ वरना लॉस हो जाएगा? तो सबसे पहली गलती जो आप कहेंगे कि आपको 2025 से 2026 में अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर नहीं जानी है, क्या होगी नेहल? प्रियंका जी, अगर हम लेटेस्ट डेटा देखें म्यूचुअल फंड्स पे, तो एक बात जो सामने आती है कि गोल्ड ईटीएफ्स में करीब 31,000 करोड़ का निवेश हुआ है जनवरी से लेके नवंबर तक। जी। और अगर आप गोल्ड के प्राइसेस का मूवमेंट देखें तो जो ईटीएफ का प्राइस 64 था एक यूनिट का जनवरी में, वो अक्टूबर नवंबर तक 105 से लेके 110 की रेंज में आ गया है। और जो ईटीएफ्स में जो इनफ्लो आया है 31,300 करोड़ जनवरी से नवंबर का था, उसमें 74% इनफ्लोज आए हैं इन H2, मतलब जुलाई से लेके नवंबर तक। और उसमें स्टार्कलिंग बात है कि सितंबर अक्टूबर में करीब 51%, जो भी 31,000 करोड़ था उसमें से 16,000 करोड़ तक लास्ट 2 महीने में ही, मतलब सितंबर अक्टूबर में इनफ्लोज आए हैं। तो ये अगर आप देखोगे तो एक इन्वेस्टर, एक रीसेंसी बायस आप कह सकते हो कि जो असेट क्लास ने लास्ट 6 to 12 मंथ्स में बहुत परफॉर्म किया है, तो उसमें काफी लोग मतलब अभी पैसे निवेश करने जा रहे हैं ये सोचकर कि ये परफॉर्मेंस जो पास्ट 6 to 12 मंथ्स का है ये फ्यूचर में भी कंटिन्यू रहेगा। तो इन्वेस्टर्स को रीसेंसी बायस को अवॉइड करना चाहिए। और गोल्ड सिल्वर एक स्ट्रैटेजिक असेट एलोकेशन का पार्ट है। आपको एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ आपके पोर्टफोलियो का इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के हिसाब से एक स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट गोल्ड सिल्वर में करना चाहिए, ना कि जो हम डेटा देख रहे हैं कि पास्ट परफॉर्मेंस देखकर सितंबर अक्टूबर में लोगों ने पूरे साल में जितना डाला उसका 50% सिर्फ इन 2 महीने में इन्फ्लोज आए गोल्ड सिल्वर में। और ओवरऑल H2, जब गोल्ड के प्राइसेस ऑलरेडी 64 से 100 प्लस हो गए हैं, तब लोगों का इन्वेस्टमेंट इसमें काफी बड़ा है। तो ये रीसेंसी बायस को लोगों को अवॉइड करके एक स्ट्रैटेजिक पोर्टफोलियो पे ध्यान देना चाहिए। ओके, क्योंकि आप स्ट्रैटेजिक इसे पोजीशन करने के लिए कह रही हैं, तो बतौर स्ट्रैटेजी गोल्ड और सिल्वर कितना होना चाहिए मेरे पोर्टफोलियो में, ये मैं कैसे डिसाइड करूं? एक थंब रूल सबके लिए होगा या फिर टाइम होराइजन के हिसाब से मुझे डिसाइड करना चाहिए नेहल जी? तो एक टाइम होराइजन हुआ, एक रिस्क टेकिंग एबिलिटी हुई, और इन्वेस्टर की क्या एज है। ये 3 फैक्टर्स को मद्दे रखते हुए आप एक स्ट्रैटेजिक असेट एलोकेशन डिसाइड कर सकते हैं। तो जो रिटायरमेंट के करीब है लोग, तो उनका इक्विटी एलोकेशन थोड़ा कम होना चाहिए, डेट थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। एंड गोल्ड सिल्वर में मे बी बिटवीन 10 to 20% वो इन्वेस्टमेंट्स रख सकते हैं। सो ओवरऑल मैं ये बोलूंगी कि अगर आप अब एक यंग इन्वेस्टर हो तो आपकी इन्वेस्टमेंट या एसेट एलोकेशन इक्विटी की तरफ थोड़ी ज्यादा, डेट की तरफ थोड़ी कम, और अगेन गोल्ड और सिल्वर के लिए एक बैलेंसिंग फैक्टर के हिसाब से मे बी बिटवीन 10-20%। और एक टैक्टिकली आप गोल्ड सिल्वर की पोजीशन अपने पोर्टफोलियो में बढ़ा सकते हो जब आपको लग रहा है कि इक्विटी मार्केट ने बहुत पीक हिट किया है। जैसे लास्ट ईयर सितंबर अक्टूबर के आसपास वैल्यूएशन इक्विटी मार्केट के काफी ज्यादा हो गए थे, तो तभी ऐसा लग रहा था कि
शायद इक्विटी मार्केट यहाँ से फ्लैटिश रहे या नेगेटिव हो जाए, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अगर किसी ने टैक्टिकली अपने गोल्ड सिल्वर के एलोकेशन को 5-10% से अगर थोड़ा बढ़ाया होता तो ठीक है। तो आपका एक कोर असेट एलोकेशन होना चाहिए जो इक्विटी में है, डेट में है, गोल्ड सिल्वर में है। और डिपेंडिंग ऑन कि कौन सी असेट क्लास की वैल्यूएशन कैसी है, क्या लिक्विडिटी है, क्या इनफ्लोज आ रहे हैं, उसके हिसाब से आप थोड़ा सा टैक्टिकली उसमें एलोकेशन कभी इक्विटी में कम ज्यादा, कभी गोल्ड में कम ज्यादा। जैसे अभी जो इन्वेस्टर्स ने लास्ट 3 साल में गोल्ड सिल्वर में पैसे डाले हैं, तो वो सोच सकते हैं कि हम आगे जाकर इसमें से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करके इक्विटी, जहां पे लास्ट 17-18 महीने से आइदर फ्लैटिश या नेगेटिव रिटर्न है, वहां हम हमारा एलोकेशन थोड़ा बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे एक कोर पोर्टफोलियो बनाकर स्ट्रैटेजिकली, डिपेंडिंग ऑन करंट सिनेरियो क्या है, आप असेट एलोकेशन थोड़ा बड़ा कम सकते हो। ओके, सो एक स्ट्रैटेजिकली आपको उसको चेक करते रहना है और अपने निवेश को उस हिसाब से थोड़ा मॉडिफाई करते रहना होगा। एक गलती जो नेहल आप पॉइंट आउट करना चाहेंगी जो 2025 में आपको देखी इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में, जो उनको लॉस करवा सकती है? तो प्रियंका जी, एक और ट्रेंड जैसे गोल्ड सिल्वर में हमको एक रैली दिखी, उसके बाद हमने देखा इन्वेस्टर्स ने जंप किया इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो एक थीमेटिक और सेक्टोरल फंड्स फंड्स बोलो या ईटीएफ्स बोलो, उसमें काफी इनफ्लो देखा गया है इन द लास्ट दिसंबर से लेके अभी नवंबर तक। तो अगेन मैं यही कहना चाहूंगी कि आपका एक कोर पोर्टफोलियो होगा। अगर आपका 100 रुपीज का पोर्टफोलियो है तो 70-80% आपका कोर पोर्टफोलियो में रखिए, जहां पे आप इक्विटी, डेट, गोल्ड सिल्वर इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। और 20-30% आप एक टैक्टिकल रख सकते हो, जहां आप सेक्टोरल फंड्स या कोई थीमेटिक फंड को प्ले कर रहे हो। पर जब आप सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आपको उसको एक्टिवली मॉनिटर करना पड़ेगा और एक्टिवली रीबैलेंस करना पड़ेगा। जैसे ये पर्टिकुलर ईयर में काफी देखा गया है कि लोगों ने टेक में पैसे इन्वेस्ट किए क्योंकि उन्होंने टेक में कुछ करेक्शन देखा है, या उन्होंने एनर्जी के फंड्स में इन्वेस्टमेंट किया या इंफ्रा के फंड्स में पर्टिकुलरली। तो जब ये थीम प्ले आउट हो जाएगी, तब आपको मॉनिटर भी करना है कि ये थीम प्ले आउट हो रही है नहीं हो रही है, और जब हो रहा है तब आपको एक रीबैलेंस भी इसको करना पड़ेगा। सो आपका कोर पोर्टफोलियो एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं ऑल वेदर पोर्टफोलियो, जिसको करंट इवेंट से या शॉर्ट टर्म चीजों से वो इतना ज्यादा वॉलेटाइल ना हो जाए और इन्फ्लुएंस ना हो जाए। तो वो 70-80% आपका कोर पोर्टफोलियो ऑल वेदर पोर्टफोलियो होना चाहिए, जो डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। एंड 20-30% आप ये थीमेटिक और सेक्टोरल में इन्वेस्ट कर सकते हो, बट उसको मॉनिटर भी करना है और एक्टिवली रीबैलेंस भी करना है। तो एक ये चीज देखी गई है कि लास्ट ईयर क्योंकि स्मॉल कैप और मिड कैप का रिटर्न्स बहुत ज्यादा था, तो 24 में बहुत सारे लोग उसमें गए, 25 में बहुत सारे लोग गोल्ड सिल्वर और ये थीमेटिक सेक्टोरल जैसे फंड्स में गए। तो ये आप लोगों को बिहेवियर कंट्रोल करके जितना मैक्सिमम पोर्टफोलियो आप डाइवर्सिफाइड रखें 70% तक, उतना बेटर रहेगा। और स्मॉल पोर्टफोलियो पे आप ये टैक्टिकल कॉल्स ले सकते हैं। ऑलराइट, चलिए अब हम पोर्टफोलियोज की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन 3 चीज़ें जो आपको ख्याल रखनी है वो ये कि आपको अपनी स्ट्रैटेजिकल एलोकेशंस को चेक करते रहना है। आपको एक कोर और एक सैटेलाइट पोर्टफोलियो जो है वो क्रिएट करना है, और हमेशा जो है कोर में आपको एकदम स्ट्रांगली जो है अच्छा डाइवर्सिफिकेशन रखना होगा 2026 में। ऑलराइट, अब हम गुलशन सिंह से बात करने वाले हैं जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। गुलशन जी नमस्ते, स्वागत है, कहाँ से बोल रहे हैं? नमस्कार मैम, मैं जम्मू से बोल रहा हूँ मैम। क्या करते हैं आप गुलशन जी? मैं जॉब करता हूँ डिफेंस में। ओके, और मैं आपका पोर्टफोलियो अब लेकर आती हूँ। तो आपने निपॉन इंडिया के लार्ज कैप में 2500, बंधन के स्मॉल कैप में 2500, वाइटो कैपिटल के मिड कैप फंड में 2500, जियो ब्लैक रॉक के निफ्टी मिड कैप 150 फंड में 2500, और जियो ब्लैक रॉक निफ्टी फ्लेक्सी कैप में 3300 रुपये की सिप कर रहे हैं। वाइटो के कैपिटल मल्टी कैप में भी 3300, 16,600 रुपये की सिप आप कर रहे हैं। क्या नजरिया है, कितने समय करेंगे और क्या गोल है आपका गुलशन जी? मेरी डॉटर है जो अभी 2 साल की, और मेरा नजरिया है गोल है 15 से 20 साल का। 15 से 20 साल 3 करोड़ पर पहुंचना है, और 10% से जी हाँ। स्टेप अप भी करेंगे।
नेहल जी, कैसा लग रहा है आपको इनका पोर्टफोलियो? 3 करोड़ का टारगेट, समय कह रहे हैं कि भाई 15 से 20 साल तक निवेश करूंगा। हाँ, तो जस्ट हम पहले ये सवाल को आंसर करते हैं कि इनको जो कलेक्ट करना है 3 करोड़, ये पॉसिबल है कि नहीं है। तो 16,600 की जो सिप है, अगर ये 15 ईयर्स, जो इन्होंने बोला 15 या 20 ईयर्स का टाइम पीरियड है, तो 15 ईयर्स के टाइम पीरियड को अगर ये माइंड में रखते हैं और 10% की स्टेप अप करते हैं 16,600 पे, तो 3 करोड़ का जो कॉर्पस है उसमें थोड़ा शॉर्टफॉल दिख रहा है। उसकी जगह अगर ये 20 ईयर्स तक इन्वेस्टेड रहते हैं और अगर इनके पोर्टफोलियो पे 12% इनको रिटर्न मिलता है और 10% से वो पोर्टफोलियो स्टेप अप करते हैं, तो इनका खुद का निवेश 1 करोड़ 14 लाख होगा। इनका रिटर्न होगा 1 करोड़ 95 लाख, और 3 करोड़ 9 लाख के वो लक्ष्य पे पहुंच जाएंगे। तो गुलशन जी, आप सही ट्रैक पे हैं। आप 10% से अपना पोर्टफोलियो स्टॉक अप करिए, और 20 साल के होराइजन से अगर आप ये इन्वेस्टेड रहोगे और सिर्फ 12% का एक कंपाउंडिंग रिटर्न अगर आपको मिला, तो आप 3 करोड़ का लक्ष्य जरूर पहुंच जाएंगे। और जब मैं आपके पोर्टफोलियो की बात करूं, तो मुझे दिख रहा है 6 फंड्स आपके पोर्टफोलियो में हैं। तो वाइट ओक का मिड कैप मल्टी कैप एक स्मॉल कैप है, ब्लैक रॉक का एक निफ्टी मिड कैप 150 है, एक निपॉन का लार्ज कैप है, और एक जियो का फ्लेक्सी कैप है। तो मुझे थोड़ा बहुत ओवरलैप दिख रहा है। एक वाइट ओक का मिड कैप फंड का ओवरलैप मुझे दिख रहा है विथ वाइट ओक का मल्टी कैप। तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि इन दोनों में से अगर आप कोई एक फंड को कंटिन्यू रखते हैं, बाकी आपका जो एक फ्लेक्सी कैप फंड है और एक निपॉन का लार्ज कैप फंड है, तो उसमें भी मुझे दिख रहा है कि क्योंकि फ्लेक्सी कैप फंड में भी लार्ज कैप की एलोकेशन ज्यादा है और लार्ज कैप तो प्योर आपके पास लार्ज कैप है, तो उसकी जगह आप कोई एक फंड होल्ड करोगे, थोड़ा बहुत रीबैलेंस करोगे, तो ये पोर्टफोलियो मुझे लग रहा है कि काफी अच्छा है। एक 12% की कंपाउंडिंग लॉन्ग रन में इसमें आपको मिल सकती है। ओके, सो एक जो ओवरलैप है वाइटो कैपिटल मिड कैप और वाइटो कैपिटल के मल्टी कैप में, इसको ज़रा गौर फरमाइएगा। और निपॉन का लार्ज कैप और जियो का फ्लेक्सी कैप, इसमें लार्ज कैप दोनों में ही बहुत ज़्यादा होगा, तो इसको भी एक बार नज़र डालिएगा। लेकिन हाँ, 10% का स्टेप अप, 20 साल का अगर नज़रिया रखेंगे, 10% से बढ़ाते रहेंगे हर साल, तो 3 करोड़ तक आप बिल्कुल पहुंच जाओगे। गुलशन जी, बेस्ट ऑफ लक। ओवरलैप को ज़रा एक बार रिव्यू करके चेंजेस कर लीजिएगा। मथुरा प्रसाद जी का हम अगला पोर्टफोलियो लेकर आते हैं, और मथुरा प्रसाद जी को हमने कॉल करने की कोशिश की, उनसे बात नहीं हो पाई, पर इनका पोर्टफोलियो जो है वो लेकर आते हैं। निपॉन इंडिया का लार्ज कैप 500 रुपये की सिप, निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप 500 रुपये की सिप यहाँ, और जेएम का फ्लेक्सी कैप 500 रुपये की सिप। बीच बीच में इन्होंने कहा कि वो ईटीएफ और बीज में भी पैसा डालते रहते हैं, और क्या ये सही है करना? साथ ही में इनका कहना है कि हम जो है वो म्यूचुअल फंड में, अभी मैं छोटा इन्वेस्टर हूँ, 500 से स्टार्ट किया, लेकिन एक साल के बाद मैं अमाउंट बढ़ाऊंगा भी। तो मथुरा जी का ये शॉर्ट एंड स्वीट पोर्टफोलियो कैसा लग रहा है, और ईटीएफ और निफ्टी बीज खरीदते हैं जो बीच में, वो कैसा लग रहा है? तो वो मथुरा प्रसाद जी बहुत सही कर रहे हैं कि जब भी उनको लग रहा है कि मार्केट में ड्रॉ डाउन आ रहा है, तो वो बीज में, मतलब मैं ये समझ रही हूँ कि जो निपॉन का निफ्टी बीज है, जो लार्ज कैप इंडेक्स फंड है, और उसमें वो ऐड कर रहे हैं कुछ पैसे। तो इन्होंने लिखा कि 4% से ज्यादा अगर ये ईटीएफ में गिरावट आती है तो वो लमसम पार्क करते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी काफी स्मार्ट और सही स्ट्रैटेजी है। जब भी आप 4% से ज्यादा का डिप देखें इन निफ्टी बीज या निफ्टी नेक्स्ट 50 बीज, जो टॉप 100 कंपनीज में निवेश करते हैं, तो इसमें आप ये कंटिन्यू करिए स्ट्रैटेजी ऑफ इन्वेस्टिंग ऑन डिप्स। जब आपके पोर्टफोलियो की बात करूं, तो 3 फंड्स हैं, एक लार्ज कैप है, एक स्मॉल कैप है, एक फ्लेक्सी कैप है। तो इसका अगर मैं अंडरलाइन पोर्टफोलियो देखूं, तो 50% लार्ज कैप में है, करीब करीब 17% मिड कैप में, और 31% स्मॉल कैप में है। तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि अगर आप एक कोई मिड कैप का फंड इसमें ऐड करें, तो आपका एलोकेशन मिड, लार्ज और स्मॉल में काफी बैलेंस्ड हो जाएगा। सो जैसे आप अभी स्टेप अप करने वाले हैं, तो जब भी आप अमाउंट स्टेप अप करें, तो एक मिड कैप फंड को ऐड करिए, और उसके अलावा जो आपका फंड सिलेक्शन है,
तो स्मॉल कैप में निपॉन है विच इज इन द टॉप क्वार्टाइल राइट नाउ, और फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में भी जेएम अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो आप ये पोर्टफोलियो को फिलहाल के लिए होल्ड करिए और एवरी क्वार्टर इसको एक बार रिव्यू करते रहिए, और जब भी आप सिप बढ़ाएं तो एक मिड कैप फंड ऐड करिए, तो आपका वेटेज बिटवीन लार्ज मिड एंड स्मॉल बैलेंस्ड हो जाएगा। और इन फ्यूचर जैसे जैसे स्टेप अप बढ़ाते जाएं तो एक इसको मल्टी एसेट पोर्टफोलियो बना दीजिए। तो इसमें अगर हो सके तो एक हाइब्रिड फंड और एक कोई गोल्ड सिल्वर का फंड ऐड करिए, या तो फिर अगर आपको डेट या गोल्ड सिल्वर खुद से नहीं चूज करना हो तो एक मल्टी एसेट फंड भी आप ऐड कर सकते हो जब आप अपनी एसआईपी की अमाउंट बढ़ाएं। फॉर द टाइम बिंग ये सही पोर्टफोलियो है। एट स्टेप अप आप इवेल्युएट करिए उसमें और फंड्स ऐड करने के लिए। ओके, ऑल राइट। चलिए, अब मेरे साथ उषा जी के हस्बैंड जुड़ चुके हैं। उषा जी का पोर्टफोलियो है, लेकिन उनके हस्बैंड ने ये सवाल भेजा था और वो खुद हमारे साथ अभी फोन लाइन पर भी हैं। नमस्ते, क्या नाम हुआ आपका सर? मेरा नाम निशान सिंह है मैडम। ओके, स्वागत है। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं रहने वाला तो पंजाब का हूँ, लेकिन फिलहाल आर्मी में जॉब करता हूँ। मैं अम्बाला से बोल रहा हूँ फिलहाल। ओके, अम्बाला से जुड़े हुए हैं। सर, मैं देख रही थी इनका पोर्टफोलियो 18,000 की सिप है, तो ये वाइफ ही अपने पैसे से सिप कर रही है या आप उनके नाम पर कर रहे हैं? नहीं, मैं उनका नाम पे कर रहा हूँ मैडम। ओके, आप ये बेसिकली ये पैसा जो है वो आप वाइफ के नाम पर निवेश कर रहे हैं। बहुत अच्छे। तो एचडीएफसी का बीएससी फंड है आपके पास, जिसमें आप 4,000 की सिप कर रहे हैं। आईसीसी प्रू के मल्टी एसेट में 5,000, निपॉन इंडिया के स्मॉल कैप में 4,000, निपॉन इंडिया के निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड में 4,000, इन्वेस्को इंडिया के स्मॉल कैप में 1,000। 18,000 रुपए हर महीने आप कर रहे हैं। कितना लंबा नजरिया है आपका और क्या टारगेट है? मैडम, मेरे को तो 10 साल का वैसे सोचा हुआ है बच्चों की पढ़ाई के लिए, जहाँ मैं कहीं अब हाई एजुकेशन के लिए वो कर रहा हूँ 10 साल के लिए। ओके। तो अगर मेरे को कोई खास जरूरत नहीं पड़ती तो 15 साल तक भी होल्ड कर सकता मैडम। ठीक है, तो 10 साल अभी सोचा है, लेकिन 15 साल तक भी कर सकते हैं। भविष्य में जो जरूरतें होंगी फाइनेंशियल नीड, उसे पूरा करने के लिए निवेश कर रहे हैं। पोर्टफोलियो कैसा है, इस पर तो नेहल की राय ले लेते हैं। नेहल, बताइए कैसा लग रहा है आपको इनका पोर्टफोलियो? तो पहले तो इन्होंने जो बताया कि ये 18,000 की अभी एसआईपी कर रहे हैं और ये स्टेप अप भी करने का प्लान कर रहे हैं। तो अगर ये 10% से अपना पोर्टफोलियो स्टेप अप करें हर साल और 13 साल तक, जैसे इन्होंने बताया कि 10 साल का इनका नजरिया है, पर ये 13 या 15 साल तक भी इन्वेस्टेड रह सकते हैं। तो अगर ये 13 ईयर का होराइजन लेके चले और 12% का अगर इनको कंपाउंडिंग रिटर्न पोर्टफोलियो पे मिलेगा तो करीब करीब इनकी इन्वेस्टेड अमाउंट 52-53 लाख हो जाएगी। और जो इनको 1,04,00,000 तक ये पोर्टफोलियो अक्यूमुलेट हो जाएगा इन 13 ईयर्स। तो 1 करोड़ मतलब करोड़पति पे आप पहुंच जाएंगे करीब 13 साल में, अगर आप 10% से इसको स्टेप अप करते हैं। तो ये आप कंटिन्यू रखिए। अभी मैं आपका अगर पोर्टफोलियो देखूं तो आपके पोर्टफोलियो में मुझे दिख रहा है एक मल्टी एसेट फंड ऑफ आईसीआईसीआई, एक इन्वेस्को का स्मॉल कैप फंड दिख रहा है, निपॉन का मिड कैप 150, बीएससी सेंसेक्स इंडेक्स फंड और निपॉन स्मॉल कैप। तो पोर्टफोलियो काफी अच्छा है। सिर्फ मेरा एक सजेशन रहेगा कि मुझे ये पोर्टफोलियो अभी थोड़ा लार्ज कैप हैवी दिख रहा है, क्योंकि आपके पोर्टफोलियो में एक बीएससी का सेंसेक्स फंड है, फिर एक मल्टी एसेट फंड है जिसमें भी आपको थोड़ा लार्ज कैप का एक्सपोजर मिल रहा है, और एक जैसे मैंने बताया सेंसेक्स फंड है। तो आप अगर हो सके तो थोड़ा इसको रीबैलेंस करिए इन द वे कि होराइजन आपका 13 इयर्स का है। तो आप अगर हो सके तो थोड़ा असेट एलोकेशन अगर आप चेंज कर सकते हो, जहां पे आप इंडेक्स में थोड़ा इन्वेस्टमेंट्स कम करके आप एक कोई अग्रेसिव हाइब्रिड फंड या कुछ अगर पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। अदरवाइज पोर्टफोलियो काफी अच्छा है, इसको आप कंटिन्यू करिए। जैसे हमने बताया कि 13 साल में और 12% के कंपाउंडिंग रिटर्न में 1 करोड़ के लक्ष्य पे आप पहुंच जाओगे। ओके, सो 13 साल में 1 करोड़ का लक्ष्य आप हासिल कर पाएंगे। पोर्टफोलियो में कुछ मॉडिफिकेशन की सजेशन आपको नेहल जी ने दी है, उस पर नजर जरूर डालिएगा। चैतन्य जी से बात करते हैं जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपने पोर्टफोलियो के साथ। नमस्ते चैतन्य, कहाँ से जुड़े हैं आप, जरा बताइए। थैंक यू मैडम। आई एम फ्रॉम ओंगोल मैडम, मैं ओंगोल से बात कर रहा हूँ मैडम। कहाँ से? ओंगोल मैडम, ओंगोल से। ओके। आंध्र प्रदेश मैडम, आंध्र प्रदेश ओंगोल।
आंध्र प्रदेश से। ओह, बहुत स्वागत Yes, है sir, आपका yes, madam. चैतन्य जी। क्या करते Yes, हैं ma'am. आप? मैडम आई एम ए बैंकर मैडम, मैंने बैंक में काम करता है। ओके ओके, सो आपकी एज है 38 और आप 12 Exact. साल तक निवेश करने का इरादा रखते हैं, राइट? यस मैडम, यस मैडम। और इन्वेस्टमेंट कितना पुराना है चैतन्य जी? मैडम सिंस 2020 मेरा दूसरा बेटी, सेकंड बेटी आ गया मैडम, उस समय से मैं शुरू किया था 500,000 से। ओके एंड इसके साथ जो पीएलए कुछ कुछ है इसे मैडम, कम रेट में मिलने वाला स्कीम से वो मैं हटा के पॉलिसी बॉन्ड्स, उसमें जो भी पैसा आ गया वो मैं पूरा इसमें डाल दिया मैडम। ओके, इसलिए वो अभी तक पोर्टफोलियो 10 लाख है। यस, पोर्टफोलियो वैल्यू 10 लाख विच इज सो नाइस। और आपकी सिप अभी 10,000 की चल रही है। आपका पोर्टफोलियो एक बार दिखा देते हैं। पराग पारे के फ्लेक्सी कैप में 1500, मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप में 1500, निपॉन के स्मॉल कैप में 500 की सिप चल रही है और एसबीआई के स्मॉल कैप में 1500 की सिप। ईडलवाइज यूएस टेक्नोलॉजी इक्विटी फंड, इसमें भी 1500 आप डाल रहे हैं। निपॉन इंडिया के मल्टी एसेट फंड में 1500 की सिप चल रही है और जियो के फ्लेक्सी कैप में 500, एचडीएफसी का गोल्ड फंड 1500। ठीक है, तो कुछ आप पूछना चाहेंगे नेहल मोटा जी से? 10% स्टेप अप भी करेंगे आपने लिखा है। यस मैडम, यस मैडम। मैं हर साल 10% स्टेप अप करने के लिए, एंड आई थिंक वेदर एनी रीबैलेंसिंग रिक्वायर्ड इन माय पोर्टफोलियो, वही समझने की मैंने क्वेश्चन भेज दिया मैडम। ओके, सो कोई रीबैलेंसिंग की जरूरत है कि आप 12 साल में 1 करोड़ का कॉर्पस रीच करना चाहते हैं? 10 लाख अचीव कर चुके हैं इस पोर्टफोलियो से। नेहल, आपके व्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है चैतन्य जी के लिए। आपको इनका इन्वेस्टमेंट कैसा लग रहा है? प्रियंका जी, हमको अप्रिशिएट करना चाहिए चैतन्य जी को। इन्होंने मार्केट्स को बीट किया है लास्ट 12 मंथ्स में, लास्ट 3 इयर्स में। मैं इनके पोर्टफोलियो का लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस अगर देखूं, जो भी फंड्स इन्होंने सिलेक्ट किए हैं, इन्होंने इतना अच्छा डाइवर्सिफिकेशन किया है कि इनके पोर्टफोलियो का रिटर्न कुछ 16% मुझे दिख रहा है लास्ट 12 महीने में। जबकि हमको पता है लास्ट 12 मंथ्स में मार्केट आइदर फ्लैट है, और बेंचमार्क भी, अगर मैंने इनका एक मल्टी असेट का बेंचमार्क पकड़ा है तो बेंचमार्क रिटर्न कुछ 7-8% है, उसकी जगह इनके पोर्टफोलियो का रिटर्न मुझे 16-16.5 दिख रहा है। तो चैतन्य जी, आपने बहुत अच्छा पोर्टफोलियो बनाया है। अगर मैं पोर्टफोलियो का रिस्क देखूं तो रिस्क में भी रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स इस पोर्टफोलियो का बेटर है। शार्प, सॉर्टिनो दोनों 1 के ऊपर है। वॉलेटिलिटी भी पोर्टफोलियो की बेंचमार्क से काफी कम है। एंड जैसे मैंने बताया, ये पोर्टफोलियो ने लास्ट 12 मंथ्स में ओवरऑल मार्केट्स को बीट किया है। और जो मैं असेट एलोकेशन देखूं आपके पोर्टफोलियो का, तो लार्ज में करीब 45% मुझे दिख रहा है, मिड में 22%, स्मॉल में 14, एंड अदर्स में भी मुझे कुछ अच्छा एलोकेशन दिख रहा है। और जैसे मैं फंड्स का नाम लूं तो ऑलमोस्ट आपके जो फंड्स है वो अपने अपने कैटेगरी के टॉप क्वार्टाइल फंड्स में हैं। तो मैं ये बोलूंगी चैतन्य जी, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप ये पोर्टफोलियो को कंटिन्यू रखिए। एवरी 3 to 6 मंथ्स आप एक बार रिविजिट करिए। जो आपका एलोकेशन है, आपने निपॉन या जेएम फ्लेक्सी कैप, इन सब में मुझे दिख रहा है कि जस्ट एक 500 रिसेंट एलोकेशन आपने किए होंगे। तो जब आप 10% का स्टेप अप कर रहे हो, तब आप थोड़ा ये फंड एलोकेशन में रीबैलेंस करने की ट्राई करिए। तो सिर्फ आपको फंड में जो पैसे डाल रहे हैं उसको रीबैलेंस करने की जरूरत है, उसके अलावा जो आपकी फंड की चॉइस है वो काफी अच्छी है। आप ये पोर्टफोलियो को कंटिन्यू करिए और क्वार्टरली इसको मॉनिटर करिए। इनफैक्ट आपका तो मार्केट बीटिंग पोर्टफोलियो है इन द लास्ट 12 मंथ्स, बिकॉज आपने गोल्ड में भी एलोकेट किया, आपने इंटरनेशनली भी थोड़ा बहुत डाइवर्सिफाई किया, आपने मल्टी असेट में भी इन्वेस्ट किया है, आपने फ्लेक्सी कैप के फंड्स में भी इन्वेस्ट किया है, जिन्होंने रीबैलेंस किया है पोर्टफोलियो को टुवर्ड्स लार्ज कैप जब मार्केट्स वॉलेटाइल थे और थोड़ा इंटरनेशनल एक्सपोजर भी था। सो ओवरऑल आज के शो का ये वन ऑफ द बेस्ट पोर्टफोलियोज है। ग्रेट, सो चैतन्य जी, कुडोस टू यू, बहुत शानदार पोर्टफोलियो। आई थिंक बैंकर होने का एडवांटेज मिला है चैतन्य जी को, बहुत शानदार। हमारे एक्सपर्ट भी कह रहे हैं कि आपने तो मार्केट बीटिंग रिटर्न जनरेट किया है, इससे ही बने रहिए, इससे ही चिपके रहिए। जो आप इंक्रीज करेंगे 10%, वो भी इसी पोर्टफोलियो में बढ़ाइएगा। कुछ नया स्कीम लेने की जरूरत नहीं है, कोई रीबैलेंसिंग की जरूरत नहीं है। बहुत खूब, बहुत खूब। चलिए, अगला क्वेश्चन पूछने के लिए मेरे साथ दीपांशु पटेल जुड़ रहे हैं और दीपांशु जी ने अभी अभी व्हाट्सएप पर हमें अपना क्वेश्चन भेजा था और हमने उन्हें कॉल किया, लग गया कॉल। हमारे साथ हैं दीपांशु, बात करते हैं इनसे। कहाँ से बोल रहे हैं दीपांशु जी? नमस्ते, कहाँ से बोल रहे हैं?
ओ दिवांशु जी का फ़ोन का डिस्कनेक्ट हो गया, लेकिन चलिए इनका हम पोर्टफोलियो लेकर आ जाते हैं। सो इनके पोर्टफोलियो में हमें दिख रहा है कि इन्होंने 6000 की सिप पे कर रहे हैं और इसे डिवाइड किया है पराग पारिक के फ्लेक्सी कैप में 2000, HDFC के मिड कैप में 1500, बंधन के स्मॉल कैप में 1000, ईडलवाइज के गोल्ड एंड सिल्वर फंड ऑफ फंड में 500, ICICI प्रू के इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड में 1000, साथ में ये PPF पब्लिक प्रोविडेंट फंड में भी जो है 500 रुपए निवेश कर रहे हैं। क्या ये फंड सही है? तो जिन फंड्स पर मैं चाहूंगी आप नजर डालें नेहल, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप, HDFC का मिड कैप, बंधन का स्मॉल कैप, ईडलवाइज गोल्ड एंड सिल्वर FOF और ICICI प्रू का इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड। क्या सलाह देंगी दीपांशु को, क्या ये फंड सही है? आई थिंक अगेन ये अपने कैटेगरीज के टॉप क्वार्टाइल फंड्स में है, वेदर इट इज फ्लेक्सी कैप, मिड कैप। मैं बोलूँ काफी, मतलब ये बंधन का स्मॉल कैप भी अगर मैं अभी उसको देखूं ऑन वैल्यूएशन, जबकि बहुत सारे स्मॉल कैप फंड की वैल्यूएशन काफी हाई हो गई है और मार्केट कैप भी उनका एवरेज बहुत हाई है, तो बंधन का मैं देख रही हूँ कि इसका जो पी मल्टीपल है एट द फंड लेवल, ये अभी स्मॉल कैप के बाकी के जो फंड्स है उसके पी मल्टीपल के एवरेज से थोड़ा कम है। तो अच्छा डिसीजन है अभी के लिए। आप जो टॉप स्मॉल कैप फंड्स हैं या जो बहुत वॉलेटाइल स्मॉल कैप फंड्स है उसको ना चेस करके आपने बंधन स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट किया है। और मैं ये भी देख रही हूँ कि आपने एक असेट एलोकेशन के हिसाब से गोल्ड सिल्वर भी आपके पोर्टफोलियो में ऐड किया है वाया फंड ऑफ फंड। तो ये पोर्टफोलियो काफी अच्छा है, इसको कंटिन्यू करिए। डेट आपके पोर्टफोलियो में मुझे नहीं दिख रहा है, पर जैसे प्रियंका जी ने बताया कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड में आप 500 रुपीज हर महीने डाल रहे हैं, तो उससे आपको एक डेट का एक्सपोजर मिल रहा है और वो भी टैक्स फ्री है। तो बहुत अच्छा डिसीजन है, इसको कंटिन्यू करिए। ओके, सो यूट्यूब पे एक टेक्निकल ग्लिच है, तो यूट्यूब में व्यूअर्स नहीं जुड़ पा रहे हैं, लेकिन फेसबुक पर जुड़े हुए हैं नेहल। एंड विथ योर परमिशन मैं फेसबुक से एक दो क्वेश्चन लेना चाहूँगी आज अपने व्यूअर्स के। दीपक खत्री जी का क्वेश्चन है और बहुत वैलिड क्वेश्चन है दीपक जी का। दीपक जी कह रहे हैं कि भाई मिड कैप और स्मॉल कैप के वैल्यूएशन जो है 2025 में बहुत ऊँचे रहे हैं, और क्या अगले 12 से 18 महीने में आप मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करने की सलाह देंगी, गिवन द ट्रैक रिकॉर्ड की 2025 में काफ़ी वैल्यूएशन को लेकर चिंताएं रही हैं स्मॉल और मिड कैप में? तो नेहल आपका क्या व्यू है? 12 से 18 महीने में यहाँ पर सिप कर सकते हैं इन दो कैटेगरी में, या फिर लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप में ही बने रहें? क्या रही सही स्ट्रैटेजी रहेगी? अगर आप मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो एटलीस्ट आपका होराइजन 5 साल से ज्यादा होना चाहिए। तो 18 महीना बहुत शॉर्ट होराइजन है मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने के लिए। और मैं ये बोलूंगी कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगी, बिकॉज एक एक्सपीरियंस फंड मैनेजर वैल्यूएशन को स्टडी कर कर मूव करते हैं बिटवीन लार्ज, मिड एंड स्मॉल जब भी उनको लग रहा है कि वैल्यूएशन सही है। तो इंस्टेड ऑफ वो असेट एलोकेशन कॉल आप खुद लें, आप एक एक्सपीरियंस फंड मैनेजर को अगर लेने दे तो वो बेटर रहेगा। क्योंकि मैं आपके सवाल से ये इंटरप्रेट कर रही हूँ कि आप ये सोच रहे हैं कि 18 महीने का व्यू दे दीजिए मिड कैप और स्मॉल कैप पे, जो मुझे लग रहा है कि बहुत शॉर्ट टर्म है किसी को भी मिड कैप स्मॉल कैप के लिए इन्वेस्टमेंट करने का सोचने से भी। और जो आपका ये सवाल था कि मैं अभी ये बोलूंगी कि लमसम में भी आप मिड कैप स्मॉल कैप में अभी इन्वेस्टमेंट्स ना करिए। भले हमने एक अच्छा करेक्शन देखा है लास्ट एक महीने में स्मॉल कैप माइक्रो कैप इन फंड्स में, बट स्टिल SIP के माध्यम से इन्वेस्टमेंट करिए और 5 साल से ज्यादा का होराइजन अगर आप रखते हो तो ठीक है। अदरवाइज आप एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में अपना निवेश करिए। वहां पे भी मेरी ये सलाह है कि इक्विटी एज अ असेट क्लास कभी भी 18 महीने या 24 महीने का व्यू ना लेकर आपको एक 5 ईयर का व्यू लेना चाहिए। और अगर आप 5 ईयर का व्यू लेते हो तो जो हमने शो के बिगनिंग में बताया कि एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो लीजिए जहां पे एक बैलेंस्ड एक्सपोजर है बिटवीन लार्ज, मिड, स्मॉल, डेट एंड गोल्ड एंड सिल्वर। ओके, तो फ्लेक्सी कैप ज़्यादा सही रहेगा 12 से 18 महीने का अगर नज़रिया है तो। अब हमारे YouTube के व्यूअर्स भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इसलिए YouTube से सवाल ले लेते हैं शुभांकर सरकार जी का। नेहल, आपसे मैंने ये बिफोर हैंड नहीं शेयर किया है और मैं इनका पोर्टफोलियो पहली बार ला रही हूँ आपके लिए स्क्रीन पर। UTI निफ्टी 50 यहाँ पर ये 5000 की सिप कर रहे हैं, पराग पारिक के फ्लेक्सी कैप में 5000 की सिप कर रहे हैं, निपॉन का स्मॉल कैप 5000 की सिप यहाँ,
आईसीआईसीआई का लार्ज एंड मिड कैप 5,000 की सिप यहाँ, मोतीलाल के मिड कैप में 5,000, कोटक के मल्टी कैप में 3,000। 15 साल का नजरिया रखते हैं शुभांकर और 1 करोड़ पर पहुंचना चाहते हैं, और जो हाँ ये फंस रहे हैं वो है मोतीलाल का मिड कैप, और पूछ रहे हैं कि उसमें क्या करना चाहिए नेहा लेने, क्या क्लोज कर दें मोतीलाल मिड कैप को। खुश नहीं है ज़्यादा मोतीलाल मिड कैप के प्रदर्शन से, जहां अभी 5,000 की सिप चल रही है, ओवरऑल 28,000 की सिप, 15 साल का नजरिया, 1 करोड़ पर पहुंचना है, और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड पर आपका व्यू। तो पोर्टफोलियो अगर मैं देखूं तो अगर ये मेरे पास आते और पोर्टफोलियो बनाने के लिए बोलते फॉर 28,000 की सिप, तो मैं तो इनके काफी फंड से सहमत हूँ। मोर और लेस 80% इनका पोर्टफोलियो मैच करता है जो मैं उनको एडवाइस देती हूँ उससे। जो इनका सवाल है कि मुझे क्या करना चाहिए मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप फंड से, तो ये काफी कॉन्सेंट्रेटेड फंड है और इसमें आपको वॉलेटिलिटी भी ज्यादा मिलेगी। तो अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हैं जो बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स को देखते हैं और आप इतनी वॉलेटिलिटी नहीं पसंद करते हैं या इतना कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो नहीं पसंद करते हैं, तो मेरी ये सलाह रहेगी कि आप कोई बड़ा एस्टैब्लिश्ड मिड कैप फंड है उसमें मूव कर सकते हैं, जो आपको लग रहा है वो कहीं ना कहीं मैं अग्री करती हूँ कि थोड़ी सी वॉलेटिलिटी ज्यादा है और पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो इस फंड का बिहेवियर कैटेगरी के इससे थोड़ा डिफरेंट है। जो आपका सवाल था कि अगर ये 28,000 की एसआईपी आप कंटिन्यू करते हो और तो आप कितना अमाउंट कलेक्ट कर लोगे, तो अगर आप कोई स्टेप अप नहीं करते हो तो आप 1.3 करोड़ पर पहुंच जाओगे। और अगर आप सिर्फ 10% से एसआईपी को स्टेप अप करते हो तो करीब डबल जितना, मतलब 1.3 की जगह 2.3 करोड़ का अमाउंट कलेक्ट कर लोगे 10% स्टेप अप से। ओके, अगला क्वेश्चन प्रयागराज जी का है और इनका इन्वेस्टमेंट लेकर के आते हैं। ये फिलहाल इन्होंने अमाउंट हमें नहीं बताया है, पर इनका पोर्टफोलियो का मिक्स हमारे सामने है। एक्सिस का स्मॉल कैप फंड है, आईसीआईसीआई प्रू का निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड है, आईसीआईसीआई प्रू का मल्टी कैप फंड है, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप है, और एचडीएफसी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है। ये स्कीम्स कैसी लग रही हैं आपको? तो स्कीम्स मुझे ठीक लग रही हैं। सिर्फ जो मुझे दिख रहा है कि इनके पोर्टफोलियो में मुझे लार्ज कैप का एक्सपोजर काफी ज्यादा दिख रहा है। तो इनका एक निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड है, फिर एक फ्लेक्सी कैप फंड है, एक मल्टी कैप फंड है, और एक इनका अगेन नेक्स्ट 50 का इंडेक्स फंड है। तो 3 जो फंड्स है, जो मल्टी कैप फंड है, एक फ्लेक्सी कैप फंड और एक इंडेक्स फंड है, इसकी वजह से इनका लार्ज कैप का एक्सपोजर मुझे काफी ज्यादा दिख रहा है। तो मेरा एक सजेशन रहेगा इनको कि आप जो अपना स्मॉल कैप फंड है एक्सिस का उसको कंटिन्यू रखिए, जो आपका आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का नेक्स्ट निफ्टी और नेक्स्ट 50 का जो इंडेक्स फंड है उसको भी कंटिन्यू रखिए। आपके पास एक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का मल्टी कैप फंड है। अभी मुझे आपके पोर्टफोलियो में कोई डेट नहीं दिख रहा है, कोई गोल्ड सिल्वर नहीं दिख रहा है, तो एक सजेशन रहेगा कि आप आइदर ये मल्टी कैप फंड कंटिन्यू रखिए या तो फिर आप एक मल्टी असेट फंड जो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का है उसी में अगर आप स्विच करते हो तो उससे आपको एक बाकी के असेट्स का भी एक्सपोजर मिलता है। और आपका जो एचडीएफसी निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड है उसको अगर आप एचडीएफसी के ही मिड कैप फंड में या आपके चॉइस के कोई और मिड कैप फंड में स्विच करते हो तो ओवरऑल एक पोर्टफोलियो बैलेंस हो जाएगा बिटवीन लार्ज मिड एंड स्मॉल, और इतना हैवी एक्सपोजर नहीं रहेगा टुवर्ड्स द लार्ज कैप्स। तो बस ये एक माइनर 2 चेंजेस हैं। एक मल्टी असेट फंड को आप इवेल्युएट करिए ओवर अ मल्टी कैप, और एक इंडेक्स फंड को अगर आप एक किसी मिड कैप में स्विच करोगे तो एक 10 ईयर के प्लस होराइजन से ये पोर्टफोलियो आपको थोड़ा अच्छा रिटर्न दे सकता है। ओके, एक और क्विकली यूट्यूब से एक पोर्टफोलियो ले लेते हैं राहुल सिंह जी का। राहुल सिंह जी के पास है मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप 8,500, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप सेम अमाउंट, जियो निफ्टी नेक्स्ट 50 3,000 रुपये यहाँ, क्वांट का स्मॉल कैप 4,000 रुपये की सिप यहाँ, 24,000 की सिप कर रहे हैं। 6 महीने पुराना ही पोर्टफोलियो है, 4 स्कीम्स, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, जियो निफ्टी नेक्स्ट 50, क्वांट का स्मॉल कैप। 10 साल तक निवेश करेंगे, 5% से स्टेप अप करेंगे। क्या फंड्स का चुनाव सही है नेहल?
हाँ, तो मुझे लग रहा है कि अभी के लिए मुझे फंड्स का चुनाव ठीक लग रहा है कि इन्होंने एक फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट किया जहां इनको लार्ज कैप का एक्सपोजर मिल रहा है, निफ्टी नेक्स्ट 50 में इन्होंने किया है, प्लस एक मिड कैप और एक स्मॉल कैप। सिर्फ एक ही चीज प्रियंका जी, ये पोर्टफोलियो काफी वॉलेटाइल रहेगा क्योंकि जो इनका मिड कैप और स्मॉल कैप फंड का सिलेक्शन है, ये काफी मोमेंटम बेस्ड फंड्स हैं और काफी वॉलेटाइल हैं अपने फंड्स के कैटेगरी एवरेज से। तो राहुल जी, अगर आपकी रिस्क एपेटाइट है या आप ये वॉलेटिलिटी हैंडल कर सकते हो, तो आप ये फंड्स में कंटिन्यू रहिए, नहीं तो फिर आप उसी कैटेगरी के कोई और फंड चूज कर सकते हो जहां पे वॉलेटिलिटी थोड़ी कम हो। तो एक ये मेरा सजेशन रहेगा कि मिड कैप और स्मॉल कैप में आप एक बार वापस इसको रिविजिट करके उन्हीं के कैटेगरी के कुछ लेस वॉलेटाइल फंड्स और जो कुछ एस्टैब्लिश फंड्स है जिनका 5-10 साल का अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, तो आप वो इवेल्युएट कर सकते हो। पर अगर आप एक बहुत अग्रेसिव इन्वेस्टर हो और आप वॉलेटिलिटी हैंडल कर सकते हो, तो आप इन फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रख सकते हैं। अगर आप ये 10 साल के होराइजन से इन्वेस्टमेंट्स करोगे, 24,000 की जो SIP और 5% से जो आपने बोला कि आप स्टेप अप करोगे, तो 10 साल में करीब करीब 65 लाख तक का एक फंड आप अक्यूमुलेट कर लोगे। ओके, ऑल राइट, चलिए इसी पोर्टफोलियो के साथ आज के शो को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच नेहल, एंड आई रियली वांट टू थैंक यू। आपने जिस तरह से 2025 में मनी 9 के व्यूअर्स को सपोर्ट किया है, उनके पोर्टफोलियोज पर काम किया है, बहुत शुक्रिया। आई होप 2026 में भी हमारे इस तरह की एसोसिएशन जारी रहेगी और हम एक नए साल में नए जोश के साथ आपके साथ शो लेकर आएंगे। बहुत शुक्रिया नेहल। शुक्रिया और हैप्पी न्यू ईयर सब दर्शकों को। और 2026 में जैसे हमने बताया कि पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, SIP पे ध्यान दीजिए और रीसेंसी बायस से दूर रहिए और अपने लक्ष्य को माइंड में रखते हुए आपके पोर्टफोलियो को आपके लक्ष्य, आपके रिस्क टेकिंग एबिलिटी और आपकी एज के हिसाब से एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो पे फोकस रखिए। परफेक्ट, थैंक यू फॉर दिस राउंड अप ऑल्सो एट द एंड ऑफ इट। और इसको डिटेल में सुनना चाहते हैं तो शो को थोड़ा सा पीछे ले जाइए, शुरुआत में नेहल ने इसे बहुत खूबसूरती से समझाया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। कल होती है मुलाकात, आज के लिए इतना ही। देखते रहिए मनी 9।